आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात का सन्नाटा था और आसमान में चांद की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी जो घने जंगलों के पेड़ के बीच से छनकर रेलवे स्टेशन पर पड़ रही थी। मालगाड़ी की लोकोमोटिव इंजन की भारी भरकम आवाज जंगल में गूंज रही थी। लोको पायलट रजत शर्मा, जिसे सभी रजत भैया कहकर बुलाते थे, वह अपनी सीट पर बैठा हुआ था और मालगाड़ी जो कोयले से लदी हुई थी वह रात के अंधेरे में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। यह रजत का रोज का काम था। रात की शिफ्ट, लंबा रास्ता और अकेलापन। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और रजत को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। रजत ने अपनी सहायक पायलट नंदू की ओर देखा जो सामने के कंट्रोल पैनल पर नजर रखे हुए था। तभी रजत ने पूछा, अरे नंदू, ये रात कुछ अजीब नहीं लग रही है यार। तभी नंदू ने हंसते हुए कहा, अरे रजत भैया, आप भी ना हर रात यही कहते हो। जंगल में रात होते ही ऐसा होता है। बस आप ट्रैक पर ध्यान दो, वरना स्टेशन मास्टर हमें फिर से डांटेंगे। रजत ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उसने अपनी घड़ी देखी तो अभी रात के 1 ही हुए थे, यानी कि ट्रेन को अगले स्टेशन निवारू जंक्शन तक पहुंचने में अभी 3 घंटे और लगने थे। लेकिन तभी इंजन के कंट्रोल पैनल पर एक लाल बत्ती तेजी से टिमटिमाने लगी, जिसे देखते ही रजत ने झटके से पूछा, अरे ये क्या हुआ? तभी नंदू ने पैनल की ओर देखा तो उसका चेहरा एकदम से गंभीर हो गया और वह एकदम से बोला, सिग्नल सिस्टम में कुछ गड़बड़ है भैया, आप रुकिए, मैं चेक करता हूं। तभी उसने रेडियो उठाया और कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से सिर्फ सनसनाहट की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही नंदू ने कहा, अरे यह तो अजीब बात है, रेडियो काम ही नहीं कर रहा है। तभी रजत ने ट्रेन की गति धीमी कर दी और उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो घने कोहरे ने अपने अंदर सब कुछ ढक लिया था। कोहरा इतना घना था कि ट्रेन भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। और तभी नंदू ने घबराते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है भैया, ये कोहरा अचानक ही कहां से आ गया? तभी ट्रेन के इंजन ने एक अजीब सी आवाज की, जैसे कोई भारी धातु आपस में टकराई हो। फिर यह सुनकर रजत और नंदू दोनों एकदम से चौंक गए, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते कि ट्रेन की गति अचानक से बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और फिर जब नंदू ने ट्रेन की गति को तेज होते हुए देखा तो वह जोर से चिल्लाया कि रजत भैया, ट्रेन के ब्रेक लगाओ। तभी रजत ने ब्रेक का लीवर पूरी ताकत से खींचा, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रेन अब अपनी मर्जी से चल रही थी। कंट्रोल पैनल की सारी बत्तियां एक साथ टिमटिमाने लगी और रेडियो से एक भयानक गहरी आवाज उभरी जो ना तो रजत की थी और ना ही नंदू की। उस आवाज को सुनते ही दोनों जने खौफ में भर गए। नंदू का चेहरा सफेद पड़ गया और रजत कपकपाने लगा था। लेकिन रजत ने जवाब देने की कोशिश की, पर उसका गला अब सूख चुका था। तभी ट्रेन ने एक तेज झटका खाया और सामने का ट्रैक अचानक से बदल गया। रजत ने देखा कि ट्रेन अब उस रास्ते पर जा रही थी जिसे वह जानता तक नहीं था। ट्रैक के दोनों ओर वो जंगल अब गायब हो चुका था। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो किसी गहरे गड्ढे की तरह लग रहा था। तभी नंदू ने डरते घबराते हुए बोला कि रजत भैया, यह ट्रैक तो निवारू जंक्शन का रास्ता नहीं है। लेकिन रजत इससे पहले कुछ कहता कि तभी उससे पहले ट्रेन ने एक और झटका खाया और उस झटके के बाद सब कुछ अंधेरे में डूब गया। फिर जब रजत की आंखें खुली तो वह एक ठंडे कंक्रीट के फर्श पर पड़ा हुआ था। उसका सिर भारी था और शरीर में दर्द की लहरें उठ रही थीं। उसने आसपास देखा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ धुंध थी। ना तो कोई ट्रेन थी, ना नंदू और ना ही कोई ट्रैक। वह एक सुनसान अजीब सी जगह पर था। लेकिन तभी रजत को नंदू की आवाज सुनाई दी। नंदू जो रजत को चिल्लाते हुए पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज गूंजकर वापस लौट रही थी। तभी रजत ने जल्दी से अपने कपड़े टटोले तो उसकी वर्दी अभी भी वैसी ही थी जैसे कि उसने पहले पहनी हुई थी। लेकिन हाँ,
अब उसकी घड़ी गायब थी। उसने जेब से अपना पुराना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ सिग्नल की कमी दिख रही थी। फिर रजत ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन अब उसका दिमाग सवालों से घिर गया था। वो कहाँ था, ट्रेन कहाँ गई, और नंदू का क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, वो अजीब ट्रैक कहाँ से आया था। तभी उसने अपने आसपास देखा तो धुंध के बीच उसे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी, जो पेड़ों या इमारतों की तरह लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ा तो वे आकृतियां वहां से गायब हो गई। फिर कई घंटों तक भटकने के बाद रजत को एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई दिया, और उस स्टेशन का साइन बोर्ड टूटा हुआ था, लेकिन उस पर लिखा नाम पढ़कर रजत के होश उड़ गए, जिस पर लिखा हुआ था भूतिया जंक्शन। उसने अपने 13 साल के करियर में कभी भी इस स्टेशन का नाम ही नहीं सुना था। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां ना तो कोई ट्रेन थी और ना ही कोई यात्री, सिर्फ पुराने जंग लगे रेलवे ट्रैक और टूटी फूटी बेंचें थीं। तभी रजत ने स्टेशन मास्टर के दफ्तर की ओर अपने कदम बढ़ाए, और रजत जब वहां पहुंचा तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं था। पर हां, मेज पर एक पुरानी डायरी जरूर पड़ी हुई थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। तभी रजत ने वह डायरी खोली तो पहला पन्ना खाली था, लेकिन दूसरे पन्ने पर एक लिखावट थी जो इतनी पुरानी लग रही थी, जैसे कि वह 60 साल पहले की हो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी इस ट्रैक पर आता है वह कभी भी वापस नहीं जाता। यह ट्रेन शापित है, यहाँ पर समय रुक जाता है और आत्माएं भटकती हैं। अब यह पढ़ते ही रजत की सांसें काफी तेज हो गई। उसने उस डायरी को वापस वहीं मेज पर रख दिया और वह बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकला तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और धुंध के बीच उसे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई अब धीरे धीरे साफ होने लगी और रजत को एक इंसानी आकृति दिखाई दी। जब रजत ने उस आकृति को ध्यान से देखा तो वह नंदू था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा कि रजत ने आखिरी बार देखा था। नंदू की आंखें पूरी तरह से खाली थीं और अब उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी रजत ने आवाज दी, नंदू, कहाँ है तू? लेकिन नंदू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रजत को घूरता रहा और फिर वहीं धुंध में गायब हो गया। अब रजत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने स्टेशन के आसपास भटकना शुरू कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि उसे कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन हर बार जब वह स्टेशन से दूर जाता तो वह किसी तरह से वापस से उसी स्टेशन पर पहुंच जाता। फिर कई हफ्ते रजत उस स्टेशन पर भटकता रहा। समय का कोई अंदाजा नहीं था और सूरज भी कभी नहीं उगा, क्योंकि उस जगह पर रात हमेशा बनी रहती थी। उसे भूख या प्यास का भी कोई एहसास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसका मन डर और निराशा से भरता जा रहा था। हर रात उसे वहीं परछाई दिखाई देती थी, कभी नंदू की, कभी किसी और की, और हर बार वे परछाइयां उसे कुछ कहने की कोशिश करती थी, लेकिन उनकी आवाजें सिर्फ सनसनाहट बनकर रह जाती थी। फिर एक रात जब रजत स्टेशन के एक बेंच पर बैठा हुआ था कि उसे दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने चौंक कर उस दिशा में देखा तो कोहरे के बीच से उसकी मालगाड़ी धीरे धीरे स्टेशन की ओर आ रही थी। लेकिन यह वो ट्रेन नहीं थी जो रजत चलाया करता था, क्योंकि इस ट्रेन के इंजन पर जंग लग चुकी थी और डिब्बों की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मगर रजत ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन की ओर कदम बढ़ाए, पर जैसे ही वह इंजन के पास पहुंचा तो इंजन का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। ट्रेन के अंदर का दृश्य देखकर रजत के पैर जम गए, क्योंकि ट्रेन के कंट्रोल रूम में नंदू बैठा हुआ था। लेकिन वो नंदू नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। और तभी रजत को एक गहरी आवाज सुनाई दी कि रजत, तुमने हमें यहीं पर छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम भी यहीं के हो जाओगे। तभी रजत ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और वह फिर से चलने लगी। रजत को लगा जैसे वह किसी अनंत अंधेरे की ओर जा रहा हो। फिर 1 साल के बाद एक ठंडी सुबह निवारू जंक्शन पर हड़कंप मच गया। रजत, जो 1 साल पहले अपनी मालगाड़ी के साथ गायब हो गया था, वह अचानक ही स्टेशन पर दिखाई दिया। उसकी वर्दी फटी हुई थी और उसका चेहरा इतना पीला था कि वह जिंदा से ज्यादा मृत लग रहा था। स्टेशन के कर्मचारियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन रजत कुछ
बोल ही नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और वह बार बार एक ही शब्द बोल रहा था। तभी रेलवे अधिकारियों ने रजत से पूछताछ की, लेकिन वह कुछ भी समझाने में असमर्थ था। उसकी बातें बेतुकी थीं। कभी वह भूतिया जंक्शन की बात करता तो कभी नंदू की और कभी उस ट्रेन की जो समय और स्थान से परे थी। तभी डॉक्टरों ने बोला कि रजत का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन रजत का दावा था कि वो सच बोल रहा है। इधर गांव वालों के बीच भी यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग कहने लगे कि रजत को कोई भूत प्रेत ने छू लिया है, तो कुछ ने इसे रेलवे की साजिश बताया। लेकिन रजत की कहानी में कुछ ऐसा था जो सबको डराने लगा। रात के समय निवारू जंक्शन के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि उन्हें एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन कोई ट्रेन दिखाई नहीं देती। पर निवारू जंक्शन के पास आज भी लोग उस ट्रेन की सीटी को सुनते हैं और रजत अब भी उसी गांव में रहता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।